नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक वोट किसी की पूरी जिंदगी, पूरी राजनीति और शायद पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है? राजस्थान की राजनीति में 2008 में ऐसा ही चमत्कारिक पल आया था, जिसने न सिर्फ एक नेता का करियर रोक दिया, बल्कि आज तक की कांग्रेस की सियासत में उसकी गूंज सुनाई देती है। और सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? क्या आज भी उसी एक वोट का बदला राजस्थान कांग्रेस के अंदर लिया जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम उसी राज को खोलने वाले हैं। दोस्तों, इस राज को ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान की उस कहानी का अपडेट आप तक आ रहा है जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी या सुनी होगी तो आपको रिकॉल हो जाएगी। ये हुआ था शुरू 2008 में, जिसकी चिंगारी 2025 तक चल रही है। चलिए आपको थोड़ा शुरू से समझाते हैं। उस समय वसुंधरा राजे जी का पहली बार राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनना हुआ। काम भी खूब हुए, जनता ने सत्ता वापस कांग्रेस को दे दी। लेकिन चुनाव का एक रिजल्ट पूरी तरह सुर्खियों में छा गया और वो रिजल्ट था डॉक्टर सीपी जोशी। मात्र एक वोट से चुनाव हार गए। जी हाँ, सिर्फ एक वोट। लोग कहते हैं हार तो हार होती है, चाहे से एक वोट से हो या हजार से, पर यह हार सिर्फ हार नहीं थी। ये उस कुर्सी का अंत था जो शायद उसी वक्त उनके नाम हो सकती थी, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सीपी जोशी उस समय सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार थे, लेकिन उन्हें हराने के पीछे एक खास चेहरे का नाम बार बार लिया गया, और वो चेहरा था अशोक गहलोत। कहा जाता है कि गहलोत उस वक्त भी रणनीति के मास्टर थे, और कई लोग आज भी मानते हैं कि अगर सीपी जोशी उस चुनाव में जीत जाते तो राजस्थान की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल जाता। समय बीता, 2013 से 2018 आया, बीजेपी सत्ता में रहती है। फिर 2018 में सीपी जोशी जीत कर लौटते हैं। सबको लगा शायद अब उनकी दावेदारी फिर मजबूत हो जाएगी, लेकिन उनको बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष, और सीएम कौन बनते हैं? अशोक गहलोत एक बार फिर से। यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। चित्तौड़गढ़ के नए जिलाध्यक्ष उदयलाल आंजना एक मंच से बयान दे देते हैं, और वो बयान सीधा एक तीर की तरह एक ही दिशा में जाता है। पहला निशाना अशोक गहलोत, दूसरा निशाना सचिन पायलट, और मजेदार बात, उदयलाल आंजना कोई छोटे नेता नहीं है। वो माने जाते हैं सीपी जोशी के बेहद करीबी। अब आप सोचिए, क्या ये बयान सिर्फ ऐसे ही दे दिया गया? क्या इस बयान के पीछे किसी का इशारा नहीं था? क्या सीपी जोशी आज भी उस एक वोट वाली चोट को याद नहीं रखते होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीपी जोशी गोविंद सिंह डोटासरा को गहलोत और पायलट के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय से सीपी जोशी और डोटासरा लगातार एक ही मंच पर देखे जा रहे हैं, मीटिंग्स में साथ देखे जा रहे हैं, एसआईआर इशू पर भी एक साथ देख रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स में भी एक साथ हैं। तो कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा ये है कि क्या ये नया पावर ब्लॉक तो नहीं तैयार हो रहा? कई कार्यकर्ता कहते हैं कि राजस्थान में पिछले 25 साल से सीएम का नाम हमेशा दो चेहरों से जुड़ा रहा, गहलोत और पायलट। बीजेपी ने 2023 में सीएम बनाकर नया चेहरा दिया भजनलाल जी का। लोगों को ये बदलाव पसंद भी आया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में भी वही सवाल उठने लगा है कि हमेशा गहलोत पायलट ही क्यों, कोई नया नेता क्यों नहीं? क्या पार्टी अब तीसरा चेहरा आगे लाने की कोशिश कर रही है? क्या वो चेहरा डोटासरा हो सकते हैं? और अगर डोटासरा आगे आते हैं तो बैकडोर से सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? कई लोग कहते हैं फायदा सीपी जोशी उठाएंगे, क्योंकि अगर गहलोत पायलट कमजोर हुए तो भविष्य में सीएम पद या पार्टी हाईकमान के फैसलों में सीपी जोशी फिर से प्रभावशाली भूमिका में आ सकते हैं। अब राजस्थान कांग्रेस पर आरोप लगते आए हैं कि टिकट पैसे देकर मिलते हैं। यहाँ पर अब जिलाध्यक्ष से लेकर विधायक उम्मीदवार तक हर टिकट की रेट की चर्चा होती है। प्रभारी रंधावा तक पर भी आरोप लगे हैं, और ऐसे माहौल में जिसके पास ज्यादा समर्थन होता है, ज्यादा विधायक होते हैं, ज्यादा पावर उसके पास होगी, और वही किंग मेकर बनेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी से अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, अलग अलग नेता अपने लोगों को सेट कर रहे हैं, और ये लड़ाई 2028 के बाद नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जाने वाली है। अब पूरी कहानी जब आपने सुन ही ली है तो इस पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या 2008 का वो एक वोट आज 2025 में दो बड़े नेताओं के भविष्य को तय कर रहा है? क्या सीपी जोशी सच में डोटासरा को आगे धकेल रहे हैं ताकि गहलोत पायलट दोनों कमजोर हो जाएं? क्या कांग्रेस के अंदर एक नया पावर सेंटर बन रहा है? और क्या आने वाले सालों में राजस्थान कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरह बदल जाएगा? क्या सोचते हैं आप इन सारे सवालों के जवाब में? क्या आंसर आ रहा है आपके मन में? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।